हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल शर्मा, मैथ सर। आज आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। And the quadratic polynomial should be of the form ax square plus bx plus c, where a, b, and c all three are non-zero real numbers. So the example number one is on your screen, and the question says factorize. And how to factorize, students? See here, we have to, here are three terms. One is x square, the middle term is 5x, and the last term is 6. These all are written in descending order of power. हमें ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि सारे के सारे टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में होने चाहिए। मींस पहले एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, देन एक्स, देन कांस्टेंट टर्म। देन व्हाट वी डू, we see here are three terms: first term, second term, and third term. Then we have to write this as x square as it is, plus sign as it is, and this as it is, and 6 as it is. Now we have to split this 5, the constant of x, in two terms. इस तरह से दो टर्म में हम इसको स्प्लिट करना है, इसको बांटना है। और क्या रूल है इसके लिए, ये देखिए कि पहले तो ये जो लास्ट कांस्टेंट है उसका साइन क्या है, ये है 6, और ये कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट है 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू द कांस्टेंट टर्म, दैट इज यू हैव टू टेक हियर 1 इनटू से, सो द सच दैट वी हैव टू सर्च टू टर्म्स, हमें दो ऐसे नंबर्स सर्च करने पड़ेंगे, उनका प्रोडक्ट हमें नेचुरल नंबर सर्च करने पड़ेंगे, उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्रोडक्ट की इक्वल होना चाहिए। हाँ, हमें इसको इसमें साइन को इग्नोर कर देना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो है 6, तो 1 इंटू 6 इंटू 6। ओके, एंड देन अगेन वी हैव टू सी द साइन ऑफ द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो है 6 है, 6 का साइन यहाँ पे प्लस है, और जब प्लस हो तो हम कहेंगे हमें सम चाहिए। और सम कितना चाहिए, सम शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, और यहाँ पे मिडिल टर्म कितना है 5, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव टेकन एक्स आउटसाइड। हमें इस 5 की जगह, इस 5 की जगह दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आए 6 और उन दोनों नंबर का सम आए 5। तो हम कहेंगे देर आर 3 एंड 2 सी, 3 और 2 का सम 5 है, और 3 और जो 2 है उनका प्रोडक्ट है 6, और हमें ऐसा ही चाहिए। तो देखिए, this x square as it is, this x as it is 6 as it is. In place of this 5, I am writing here 2 plus 3, means 2 plus 3, because one we need 3 and other is 2. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 पहले लिखते हैं या 3 पहले लिखते हैं, राइट। अब इसको ओपन कर लीजिएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, 2 into x, 3 into x, that is 6। आपने देखा यहाँ पे कि अगेन द सम ऑफ 2x plus 3x that is 5x, और हमने उसमें कुछ चेंज नहीं किया 5x में, अभी भी इनका सम 5x है। लेकिन अब हमारे पास इसमें ओरिजिनल जो हमारा पोलिनोमियल था, इसमें 3 टर्म्स थी, 1 2 और 3, लेकिन अब ने हमने इस 3 टर्म को 4 टर्म हमने बना लिया। नाउ व्हाट वी डू, हमें फर्स्ट 2 का अलग पेयर बनाना है और लास्ट 2 का अलग पेयर बनाना है। और फर्स्ट 2 में क्या चीज कॉमन है, the common is x in first two, so you can write here x plus 2। और सेकंड लास्ट टू में क्या कॉमन है, लास्ट टू में 3 is common, so x plus 2। Student, keep in mind that when we factorize the quadratic polynomial by splitting middle term, this factor is should be same। अगर ये सेम नहीं है तो समझ लीजिएगा कि हमसे कोई गलती हो गई है। Now x plus 2 is again common, we can write here x plus 2 is common here. What is left, x plus 3, so that is x plus 3, so we can write that x square plus 5x plus 6 can be written as x plus 2 into x plus 3, and that is answer, right। हमें कुल मिला के हम टोटल 15 एग्जाम्पल आपके सामने लेने वाले हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी है कि देर आर द थ्री टर्म्स, वी हैव टू स्प्लिट दिस 5 इनटू टू पार्ट्स सच दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सच दैट क्या है, तो मैंने लिखा देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज,
दिस माइनस साइन एज इट इज, दिस एक्स एज इट इज, एंड दिस सिक्स एज इट इज। हमें देखना है कि इस 5 की जगह क्या लिखें। तो देखिए प्रोडक्ट हमें दो नंबर ऐसे सर्च करने पड़ेंगे कि उनका प्रोडक्ट आना चाहिए equal to the coefficient of x square and the last term is the coefficient term, ignoring the sign। तो देखिए coefficient of x square 1 है तो ये आगे आना चाहिए 1 और लास्ट टर्म है 6, मीन्स हमें दो टर्म दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, इसे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, सी द साइन ऑफ द लास्ट टर्म दैट इज 6, 6 इज प्लस, प्लस मीन्स सम, हमें उन दोनों टर्म का सम शुड बी इक्वल टू मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, तो सम कितना चाहिए हमें 5 चाहिए। ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका सम 5 आए और प्रोडक्ट 6 आए। देखिए वापस लिखते हो तो 3 एंड 2। देखिए 3 into 2 देयर प्रोडक्ट इज 6, 3 plus 2 their sum is 5, तो इस 5 की जगह हमने लिख दिया 3 plus 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट दैट इज एक्स स्क्वायर minus 3x minus 2x plus 6। देखिए when we simplify this minus 3x and minus 2x it is again minus 5x। स्टूडेंट हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना चेंज कर रहे हैं जो मिडिल टर्म है उसके दो पार्ट्स हमें कर देने हैं। अब वही फर्स्ट टू टर्म का एक पेयर बनाइए, लास्ट टू टर्म का एक पेयर बनाइए। क्या कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में? देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो आई कैन राइट हियर x minus 3। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? -2, सो आई कैन राइट हियर x minus 3। सेकेंड जो ये फैक्टर है ये दोनों में सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अगेन x minus 3 is common and here we can write x minus 2, therefore we can write that x square minus 6x uh, plus 6 is x minus 3 into x minus 2 answer। And now the example number 3 is on your screen, student. See, yes, factorize now x square plus 5x minus 6। इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, पहले ये देखना है कि क्या है हमारे पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में क्या है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है। देखिए हमें लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज, दिस साइन प्लस एज इट इज, दिस एक्स एज इट इज, दिस इज माइनस एक्स एज इट इज। तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए, दो टर्म हमें सर्च करना है, दो नंबर हमें सर्च करना है जिनका प्रोडक्ट जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आए और कांस्टेंट टर्म आए विदाउट वी डोंट हैव टू कंसीडर द साइन। तो फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 6। हमने यहाँ पे 6 माइनस है लेकिन कंसीडर साइन को नहीं करना है, तो हमें चाहिए दो नेचुरल नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या साइन है, कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस साइन है, तो अब हमें सम नहीं लेना है, हमें लेना डिफरेंस। उन दो टर्म का डिफरेंस आ जाना चाहिए इक्वल टू मिडिल टर्म के। और मिडिल टर्म कितना है? देखिए ये रहा आपके पास मिडिल टर्म, ये है 5। देखिए ऐसे दो नेचुरल नंबर सर्च करो, ऐसे दो नेचुरल नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए और जिनका डिफरेंस लें 5 आए। 6 एंड 1, देखिए 6 और 1 का को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 6। 6 और 1 का डिफरेंस लीजिए, दैट इज 5। तो हमें क्या कर देना है, इस 5 की जगह लिखना पड़ेगा 6 minus 1 बिकॉज वी हैव टू टेक द डिफरेंस। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6। अब वही हमें फर्स्ट टू के और लास्ट टू के पेयर बना लेने हैं। व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट? वी कैन राइट x plus 6। What is common? We can take minus 1 common, that is x plus 6. So x plus 6 is again common, so we can take x plus 6, and what is left? That is x minus 1. So we can say that the factors of x square plus 5x minus 6 are x plus 6 and x minus 1। That is your आंसर। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। जब तक आप ये 50 एग्जांपल्स देखेंगे तो सारे टाइप्स के एग्जांपल लिएंगे, आपके फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको समझ में आ जाइए। स्टूडेंट यहाँ पे 3 टर्म होने चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, राइट। एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पे देखिए वही है हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू, ऐसे दो नेचुरल नंबर तलाश हो जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
और जो लास्ट टर्म है उसका इग्नोरिंग द साइन, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 6, ये हमें इसका साइन नहीं देखना है जब प्रोडक्ट लें, तो 1 into 6 दैट इज 6 आना चाहिए। Okay. अब हमें देखना पड़ेगा कि सम चाहिए कि माइनस चाहिए, ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर दिस माइनस एज इट इज दिस एक्स माइनस 6। इस 5 की जगह हमें दो टर्म लिखने, कैसे लिखने कि उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस साइन है, इसका मतलब हमें चाहिए डिफरेंस। ध्यान रखिए, अगर कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस साइन है तो इन प्लेस ऑफ डिफरेंस वी नीड सम, कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस साइन है तो हमें लेना पड़ेगा डिफरेंस। डिफरेंस आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कितना है हमारा 5। ऐसे दो नंबर तलाश हो तो नेचुरल नंबर तलाश करिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए और उनका डिफरेंस 5 आए। 6 and 1, 6 into 1 their product is 6, 6 minus 1 their difference is 5, so in place of 5 we can write 6 minus 1. Now we open the bracket, x square minus 6x प्लस 1x माइनस 6। देखिए माइनस 6x प्लस 1x, अगेन इट इज माइनस 5x। हमें क्या किया, केवल हमें ये जो ओरिजिनल हमारे पास 3 टर्म थे उनका हमने 4 टर्म बना दिया है। अब फर्स्ट टू का पेयर बनाइए, क्या कॉमन है, x x माइनस 6। सेकेंड दोनों टर्म्स का एक और पेयर बना दीजिए, क्या कॉमन है, 1। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, x माइनस 6। देखिए ये जो x माइनस 6 है ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो आप x माइनस 6 लीजिए और ये आ गया आपके पास x प्लस 1, और हम कहेंगे दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, फैक्टराइज करिए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, प्रोडक्ट हमें दो नेचुरल नंबर सर्च करने हैं, तलाशने हैं जिनका प्रोडक्ट आए equal to the first term is coefficient of x square 2 and the last term that is constant term. The coefficient of x square is 2 and the last term is 3, that is 6. And now see what is the sign of the constant term. ये sign constant term के पहले प्लस है, प्लस होने का मतलब है हमें लेना है सम, और सम किसके इक्वल टू दी मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कितना है 5। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 6 नंबर आए और जिनका सम 5 आए। जब मैं नंबर की बात करता हूं तो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। देखिए यह आएंगे 3 and 2, 3 और 2 का सम करेंगे 5 आएगा, 3 और 2 को प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए ये हमने लिखा 2x स्क्वायर, ये हमारा x और ये हमारा 3। इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट 3 plus 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3x is 2x square plus 3x plus 2x plus 3, making the pair of first two and last two. What is common here, x is common, so we can write 2x plus 3. What is common, 1 is common, so 2x plus 3. What is common again, 2x plus 3 is common, so what is here, x plus 1, and this is our आंसर। खास बात यह है कि लास्ट जो कांस्टेंट, पहले तो ये करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू राइट द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर इफ इट इज नॉट, और फिर हमें लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लस है तो हम सब लेंगे, अगर ये लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन माइनस है तो हम डिफरेंस लेंगे। और ये रहा नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे वही प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म 2, इग्नोरिंग साइन। प्रोडक्ट में हम साइन को नहीं देखते हैं, तो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास 6। लास्ट टाइम अब साइन देखिए क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ जाना चाहिए इक्वल टू दी मिडिल टर्म। डिफरेंस क्यों, बिकॉज द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज माइनस, so डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, एंड हियर मिडिल टर्म इज 5। ये माइनस हम यहाँ पहले से ही लिख चुके हैं, ये x हम ये लिख चुके हैं, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस 6 and 1, द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 1 is 6 and the difference of 6 1 1 is 5, so in place of 5 you can write 6 minus 1,
Further, we can write 3x square minus 6x plus 1x minus 2, making the pair of first two and last two terms. What is common? 3x is common, x minus 2. What is common? 1 is common, x minus 2. स्टूडेंट जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 को आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से x माइनस टू हमने लिया, x माइनस टू, और ये आ गया हमारा 3x प्लस 1। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू। ये रहा आपके एग्जांपल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। अब प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। देखिए मैंने पहले लिखा इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज, दिस एक्स एज इट इज माइनस टू। हमें इस टू का कोई ना कोई ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे कि उन दो नंबर में लेंगे इसको, कि देखिए उनका जो प्रोडक्ट है इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म के इक्वल आए। कांस्टेंट टर्म जब लेंगे तो उसका साइन प्रोडक्ट के बाद नहीं देखेंगे हम, तो प्रोडक्ट तो आए 8। अब सम आना चाहिए कि डिफरेंस। देखिए लास्ट कांस्टेंट टर्म से पहले इसका साइन माइनस है तो हम डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दी मिडिल टर्म। एंड मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? दैट इज 2। क्या आपको नंबर याद है? कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जिनका प्रोडक्ट 8 आए और डिफरेंस 2 आए? हाँ, 4 and 2, their product is 8 and their difference is 2. So in place of this you can write 4 minus 2, open the bracket, x square minus 4x plus 2x minus 8। फर्स्ट टू का और लास्ट टू को पेयर बनाइए। फर्स्ट में कॉमन आ गया x, x माइनस 4। लास्ट में कॉमन आया 2, ये x माइनस 4। फिर से क्या कॉमन है? x माइनस 4। देखिए इधर भी है, इधर भी है, और ये आ गया x प्लस 2। यही इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिएगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको यहाँ पे, कि ये हमें मिल नहीं रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट रिटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में नहीं है, यानी बड़ी पावर से छोटी पावर की में नहीं है। तो पहले तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखेंगे। देखिए 6x स्क्वायर, फिर हमने लिखा माइनस 6 7x, और फिर लिखा हमने माइनस 3। अब वही ये 6x स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज, और ये एज इट इज, और ये माइनस 3। अब हमें ये जो 7 है इसके टू पार्ट्स बना लेने हैं, मीन्स वी हैव टू स्प्लिट इट। कैसे करेंगे? देखिए कि इनका जो प्रोडक्ट आए वो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये तो है 6 और ये है 3, मीन्स 18 आना चाहिए। स्टूडेंट इग्नोर दिस साइन नंबर 1। अब लास्ट टर्म के पहले, कांस्टेंट टर्म के पहले का साइन क्या है? माइनस। तो हमें चाहिए अब डिफरेंस। डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? इक्वल टू दी मिडिल टर्म। स्टूडेंट इसका मिडिल टर्म नहीं आना चाहिए, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 7। क्या कोई ऐसे नंबर बता सकते हो जिनका प्रोडक्ट 18 आए और डिफरेंस 7 आए? हाँ है, दो, 9 and 2। सी द प्रोडक्ट ऑफ 9 and 2 is 18 and difference of 9 and 2 is 7, so in place of 7 you can write 9 minus 2। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब फर्स्ट टू के पेयर बनाइए, लास्ट टू टर्म्स के पेयर बनाइए। क्या कॉमन है यहाँ पे? 3x। सो वी कैन राइट 2x माइनस 3। कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 फिर से कॉमन है। क्या लिखा हमने यहाँ पे? 2x माइनस 3 एंड दैट इज 3x प्लस 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, और ये रहा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है, तो दो नेचुरल नंबर तलाशिए, सर्च करिए, पता लगाइए कि जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज 3 into 4 दैट इज 12। अब लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस है तो डिफरेंस हो जाना चाहिए, और डिफरेंस होना चाहिए किसके इक्वल? इक्वल टू दी मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 1। ऐसे दो नंबर तलाशिए जिनका प्रोडक्ट 12 आए
और जिनका डिफरेंस 1 है, पहले से लिखा हुआ 3 एंड 4, 4 एंड 3, इनको प्रोडक्ट करिए, 12 है, डिफरेंस लीजिए 4 और 3 का तो 1 है, तो पहले हमने लिखा, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4। अब इस 1 की जगह हमने यहाँ पे लिखा 4 माइनस 3। सो नेक्स्ट टर्म हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। फर्स्ट टू का और लास्ट टू का पेयर बनाइएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो आप लिख दीजिए x इज कॉमन, तो 3x माइनस 4 कुछ कॉमन नहीं है तो लिख दीजिए यहाँ पे 1, 3x माइनस 4, ये दोनों फैक्टर सेम है, फिर से कॉमन लीजिएगा 3x माइनस 4 और ये है आपका x प्लस 1, दिस इज आंसर। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या इसका तरीका है। देखिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन, प्रोडक्ट आना चाहिए, पहले तो ये लिख दीजिए x² as it is and this x as it is, this 10 as it is, we have to split the this 7 such that, कैसे, दो नेचुरल नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के इक्वल, यानी 1 और 10, 10 आना चाहिए। और लास्ट टर्म है आपके 10, 10 का ये इसका साइन है प्लस, तो प्लस का मतलब है आपके पास सम, और सम आना चाहिए इक्वल टू दी मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म कितना है, देखिए मिडिल टर्म है यहाँ पे 7, तो क्या आप बता सकते हैं 5 एंड 2, यस देयर प्रोडक्ट इज 10 एंड देयर सम इज 7, सो यहाँ पे लिखिए 5 और यहाँ पे लिख दीजिए 2 और अब ब्रैकेट को ओपन करिए, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, फर्स्ट टू और लास्ट टू में आप कॉमन लीजिए, x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन है, x प्लस 5, x प्लस 5, फिर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 और यही इसका आंसर है। और एग्जांपल लेते हैं आपकी, ये 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए ये प्रोडक्ट आना चाहिए, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, 3x² that is x plus 2, product should be equal to the first term and the last term, that is 6, and last का साइन है प्लस, तो sum should be equal to the middle term and middle is 5, again 3 and 2, so write here 3 and 2, open the bracket, 3x² plus 3x plus 2x plus 2, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का पेयर बनाइएगा, 3x कॉमन है, ये आ गया x प्लस 1, 2 कॉमन है, ये आ गया x प्लस 1, x प्लस 1 फिर से कॉमन है, तो देखिए x प्लस 1 और ये आ गया 3x प्लस 2 और यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल आपके ये रहा आपके पास में, प्रोडक्ट आना चाहिए, मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, x² माइनस एज इट इज x एज इट इज माइनस 180। मुझे स्प्लिट करना है इस 8 को, कैसे करेंगे, ऐसे दो नेचुरल नंबर तलाशो जिनका प्रोडक्ट आ जाए कोफिशिएंट ऑफ x², यानी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और थर्ड टर्म, ये है 1 और ये 180। स्टूडेंट आपको जब -180 नहीं लिखना, जब प्रोडक्ट करेंगे साइन को इग्नोर करिए, ओके। अब हाँ, अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है तो हमें लेना पड़ेगा सम नहीं डिफरेंस, डिफरेंस किसके इक्वल, इक्वल टू दी मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कितना है 8। ऐसे दो नेचुरल नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए 180 और डिफरेंस लें तो आए 8, क्या मैं आप 18 और 10 ले लूं, यस 18 और 10 उनको मल्टीप्लाई करिए, इनका प्रोडक्ट 180 है और इनका डिफरेंस लीजिए, प्रोडक्ट है 8, तो मैंने यहाँ पे लिखा 18 माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करिए, x² माइनस 18x प्लस 8x माइनस 180, फर्स्ट टू का पेयर बनाइए, ये है x माइनस 18, लास्ट टू का पेयर बनाइए, ये सॉरी, यस ये 8, यस ये दिस इज नॉट 8, दिस इज 10, sorry, this is 10, taking 10 common, that is x minus 18, yes, again what is common,
that is x minus 18 is common, that is x plus 10, that is answer. Now we have to go for the next example, example number 13. टोटल मैंने इसमें 15 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, देखिए अब बिल्कुल जल्दी से जल्दी जल्दी करना है। ये है एक्स स्क्वायर और ये है हमारा एक्स और ये 2700। प्रोडक्ट आ जाना चाहिए इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड, मीन्स फर्स्ट है आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है ये 1 है और ये 2700 है। नहीं, प्रोडक्ट मेरे पास आ जाना चाहिए 2700। लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है तो डिफरेंस आना चाहिए इक्वल टू द मिडिल टर्म और मिडिल टर्म है 60। तो क्या मैं 90 और 30 ले सकता हूँ? यस, 90 और 30 का प्रोडक्ट 2700 है और डिफरेंस इनका 60 है। इस 60 की जगह मैंने लिख सकता हूँ 90 माइनस 30। ओपन करिए ब्रैकेट को, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। फर्स्ट टू लास्ट टू का पेयर बनाइए, क्या कॉमन आ गया? x माइनस 90, 30 कॉमन लीजिए, x माइनस 90। फिर से x माइनस 90 इसमें कॉमन है तो x माइनस 90 कॉमन और ये आ गया x प्लस 30 एंड दिस इज द आंसर of the question, that is factors of x square minus 60x minus 2700। ये रहा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या, यस 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 यस, प्रोडक्ट मैं पहले लिख दूं। क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये x एज इट इज माइनस 15। मुझे तो इस टू के कोई दो फैक्टर चाहिए। कैसे फैक्टर चाहिए? कि प्रोडक्ट उन दो नंबर को, दो नंबर सर्च करिए, दो नेचुरल नंबर सर्च करिए कि उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म की इक्वल आए यानी 1 और 15 की इक्वल आए यानी 15 आए और उनका डिफरेंस, डिफरेंस क्यों? कि कांस्टेंट जो लास्ट टर्म है उसके पहले माइनस है तो डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म और मिडिल टर्म है 2। तो क्या मैं लिख दूं 5 एंड 3? यस, ये 5 एंड 3 का प्रोडक्ट 15 है, डिफरेंस इसका 2 है तो आई एम राइटिंग हियर 5 माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, टेकिंग x कॉमन, x plus 5 taking minus 3 common, x plus 5 again, x plus 5 is common and x minus 3 और ये है इसका आंसर। स्टूडेंट बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए कि हम थ्री टर्म्स के कैसे हम फोर टर्म्स इसमें बना रहे हैं। आप अपने वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, रुक के देखिएगा और अपनी नोटबुक में भी आप लिखते रहिएगा और प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा। ये रहा आपके पास लास्ट एग्जाम्पल इसका। ये लास्ट एग्जाम्पल, इसको तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट कैसे किया हमने, ये हमने देखा इसका और ये हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सॉरी, देखिएगा हमें ऐसे दो नंबर तलाशने हैं। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एज इट इज, ये 2x स्क्वायर प्लस ये एज इट इज और ये x और ये 28। हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए उन दो नंबर का? प्रोडक्ट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म, दैट इज 2 और लास्ट टर्म है 28, दैट इज 56। उन दो नंबर जो हम सर्च कर रहे हैं नेचुरल नंबर, उनका प्रोडक्ट 56 आना चाहिए। और लास्ट टर्म के पहले साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है? डिफरेंस, और डिफरेंस शुड बी इक्वल टू मिडिल टर्म और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 1 है। आप जल्दी से दो नंबर सर्च करिए जिनका प्रोडक्ट 56 आ रहा हो, उनका डिफरेंस 1 आ रहा हो। हाँ, मुझे पता चल गया है, 8 and 7, the 8 sevens are 56 and 8 minus 7 is 1. So in place of 1x 1, you can write 8 minus 7. Yes, now open the bracket, 2x square plus 8x minus 7x minus 28। फर्स्ट टू और लास्ट टू का पेयर बनाइएगा। क्या कॉमन है फर्स्ट टू में? 2x, तो ये लिखा आपने x प्लस 4। क्या कॉमन है? माइनस 7, ये लिखिएगा x प्लस 4। फिर से क्या चीज कॉमन आ गई? x प्लस 4। इधर क्या बचा? 2x माइनस 7 एंड दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट बहुत गौर से, बहुत धीरे धीरे इसको देखिए, नोटबुक में इसको लिखते जाइए, खुद प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है मैंने आपको 15 एग्जाम्पल दे दिए हैं और आपके लिए अब ये फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाना चाहिए। तो थैंक यू
very much, student. Okay, please keep watching, share, comment. Thank you very much.